आपको याद है डॉक्टर कुणाल, हमारी पहली मुलाकात भी कुछ ऐसी ही हुई थी। गलती से माइक आपके पैर के पास गिर गया था और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपने सपने सब कुर्बान करना पड़ा आपकी जिद, आपके मर्जी के आगे। पर आज ये माइक गलती से नहीं गिरा, मैंने फेंका। और ये माइक मैं तभी उठाऊंगी जब मैं खुद के लिए गाऊंगी। और आज ना मैं आपकी जिद के सामने झुकूंगी और ना ही आपकी इस घटियापन से डरूंगी। किसी चीज का सहारा ले लीजिए डॉक्टर कुणाल, क्योंकि अब ना आपको बहुत जोर का झटका लगने वाला है। सो डॉक्टर कुणाल खेरा, आज के इवेंट पर मैं माया के लिए नहीं गाऊंगी। अक्षरा! डॉक्टर कुणाल! आज माया के म्यूजिक इवेंट का फाइनल है। अक्षरा 100% डेफिनेटली वहीं होगी उसके साथ। अक्षरा, आज तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सवाल तक गए हैं, जवाब का इंतजार करते करते और इंतजार नहीं कर सकते। मैं जा रही हूं अपने अभी के पास, और आप अपनी पूरी ताकत भी लगा लेंगे ना तो भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। अक्षरा, तुम नहीं जा सकते। कायरव को बचाने के लिए जो भी सबूत चाहिए और कायरव दोनों मेरे पास है। मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज डॉक्टर कुणाल, कायरव भैया बिल्कुल सेफ है और आपके पास नहीं, मेरे पास। कहा था ना आपको, किसी चीज का सहारा ले लेना, लगाना जोर का झटका। पर अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ झटका लगा है, अभी सदमा भी लगेगा। मुझे पता था आप इतने शरीफ तो हैं कि इस इवेंट के बाद आप मुझे जाने दें। अब अगली पार्टिसिपेंट है, मुझे सब पता है, सुन लिया था मैंने। कायरव भैया के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करके मुझे हमेशा के लिए माया की आवाज बनाकर रखने की घटिया कोशिश करने वाले थे आप। एक सिंगर के लिए उसकी आवाज सब कुछ होती है डॉक्टर कुणाल, मैंने तो वो भी माया को दे दी थी। पर आपने क्या किया? आप क्या मुझे धोखा दे रहे थे? अरे आप डॉक्टर तो क्या इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है। आपके पास सबूत है ना, रखिए, क्योंकि अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कायरव भैया को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए मुझे कहां से प्रूफ्स लेने, कैसे प्रूफ्स लेने, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने हमेशा हमेशा अपना प्रॉमिस निभाया, डील से बढ़कर आपका और माया का साथ दिया। पर आपने उस चीज की कभी वैल्यू नहीं की। पर होता है ना, जिस इंसान के अंदर मतलब और लालच छुपा हो ना और उसे सब कुछ मिल जाए, वो भी कम ही लगता है। आपके साथ ये सब जो हो रहा है ना, वो आपकी गलती है, मेरी नहीं। गुड बाय डॉक्टर कुणाल। नील, माँ की तबीयत कैसी है? उनसे कहना मैं पहुंच गया, अक्षरा को लेके आ रहा हूँ वापस। हाँ, आप परेशान ना हो। मेरी बहन वहां स्टेज के पीछे खड़ी हुई, 1 साल से इंतजार किया उसने उस स्टेज पे आने के लिए। उसे कभी भी स्टेज पे बुला सकते। जा रही हूँ डॉक्टर कुणाल। अक्षरा, तुम्हें माया के लिए गाना गाना ही पड़ेगा। तुम इस तरह से वॉकआउट नहीं कर सकती हो। अक्षरा, अक्षरा मेरी बात सुनो। तुम जानती नहीं हो मैं किस हद तक जा सकता हूँ अपनी बहन के लिए। तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। Well, ladies and gentlemen, please welcome on stage Miss Maya. अक्षरा, उस डिटेक्टिव से पूछती, शायद उसने कोई कॉपी बनाकर रखी हो, या वहीं से निकलवाने के लिए जहां से
जहां से उसने बनाई हो डॉक्टर कुणाल तो वापस देंगे नहीं। अक्षरा मुझे स्पीच कंपटीशन में धोखा देके चली गई। अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो गाना गा के जाएगी, तो फिर वो ऐसे कैसे चली गई? माओ मेरी बात सुन। माओ देख, तू रो मत। सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ऑर्गेनाइजर से बात कर ली है, उनसे बोल दिया कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। उन्होंने बात मेरी मान ली। डॉक्टर खेरा, आपके पास अक्षरा की कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। लग गले तुमने गाया है? हाँ, क्यों? देख बच्चे, मैं अक्षरा को वापस ले आऊंगा और उसे आकर तुम्हारे लिए गाना गाना ही पड़ेगा। तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना? नहीं भैया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ है। माओ मेरी बात सुन। माओ मैं ले आऊंगा अक्षरा को। माओ मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी बात मान। अक्षरा आकर तेरे लिए गाना गाएगी। हेलो प्लीज आप नेटवर्क में आइए, मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो हेलो, ऑटो रुकिए प्लीज, ऑटो। उस दिन होटल में पूछा था अक्षरा के बारे में कुछ जानते हो? कहा नहीं, झूठ बोला मुझसे। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो। नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी सर्जरी के बाद अक्षरा मुझे बिना कुछ बताए छोड़ के चले गई। यहाँ माया की आवाज बन के उसके लिए गाना गा रही है। सब में तुम बीच में हो, तुमने हमें अलग किया। तुम्हारी वजह से हम अलग हैं। तुमने हमें अलग किया। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। बात सुन मेरी, अभी बनी मेरी बात सुन लो। अभी बनी होके बात कर लीजिए, बैठ के बात कर रही है, बैठ के बात कर लीजिए, बैठ के बात करते हैं। पता मुझे कहाँ है अक्षरा? क्या किया तूने उसके साथ? बता दो। तुम्हें सच बता दो, लेकिन सच मेरा भी और अक्षरा का भी। उस दिन होटल में मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं अक्षरा के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो झूठ मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए कहा था। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता कि अक्षरा माया बनकर गाना गाने वाली है, तो तुम उसे कभी नहीं कर देती। अगर मेरी बहन का सपना टूट जाता तो वो मर जाती। तुम्हें झूठ बर्दाश्त नहीं होता ना, तो सच सुनने की हिम्मत करो। सच ये है कि अक्षरा ने सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी धोखा दिया। अक्षरा ने खुद कहा था कि वो माया की आवाज बनकर गाना गाएगी, लेकिन मेरे लिए है, माया के लिए नहीं। उसने ये इसलिए कहा था कि वो कायरो को यहां से भगाकर मॉरिशस जाकर बचा सके। कोई तो तरीका होगा सबूत वापस निकालने का। प्लीज कुछ करिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। अभिमन्यु, मैं और माया तो मॉरिशस जा रहे थे। अक्षरा खुद हमारे साथ आई है। झूठा पासपोर्ट वीजा निकाल कर कायरो को वहां कब पहुंचा दिया मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैंने अक्षरा से ये पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो अपने भाई से करती है। वो समझती है कि मेरे और माया के प्यार के रिश्ते की अहमियत क्या है, इसलिए उसने कहा कि मैं गाना गाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि माया के लिए गाना गाने का झांसा देकर वो हम दोनों को यूज कर रही है, ताकि वो अपने भाई कायरो को बचा सके। क्या कुछ नहीं किया मैंने अक्षरा के लिए। जगह दी रहने के लिए, पैसे दिए, जो कहा मैंने सब कुछ किया उसके लिए। और उसने क्या किया अभिमन्यु? इन वक्त पर भाग गई जैसे ही अपना मतलब निकल के। अभिमन्यु से पता था कि अगर मेरी बहन सिंगर नहीं बनी तो वो अपनी जान दे देगी।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। उसके लिए सिर्फ उसका भाई कायरव इंपॉर्टेंट है। ना मैं, ना माया और ना तुम अभिमन्यु। बकवास झूठ है ये, झूठ। झूठ क्यों बोलूंगा मैं अभिमन्यु? और क्या फायदा झूठ बोल के? अभिमन्यु बस इतना सोचो कि अक्षरा मेरे साथ मॉरिशस क्यों आई, ताकि वो अपने भाई कायरव को यहां से भगाकर वहां मॉरिशस में बचा सके। अभिमन्यु, अक्षरा कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे गन पॉइंट पर रखकर मैं मॉरिशस ले गया हूं। ऑपरेशन थिएटर में भी वो तुम्हें छोड़कर चली गई। सोचो अभिमन्यु, उसे तुम्हारी बिल्कुल पड़ी नहीं थी। तुम्हारे बहन के मर्डरर को बचाना उसके लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि वो उसका भाई कायरव था। बिना सबूतों के मैं कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगी कि कायरव भैया इनोसेंट है। पॉसिबल तो है ना सबूत निकलवाना? आप प्लीज कोशिश तो करिए, आप कोशिश करिए और प्लीज मुझे अपडेट करते रहिए, प्लीज प्लीज। नहीं अभी तुम्हें छोड़ के नहीं, वापस आने के लिए जाऊंगी। आई प्रॉमिस। तुम जब भी उठ के बाहर आओगे ना, तुम्हें मैं यही खड़ी मिलूंगी। मैंने अपने प्यार को 1 साल दिया, तुम अपनी नफरत को प्लीज बस 24 घंटे दे दो। अब पता चला उसने क्यों मांगे थे ये 24 घंटे, ताकि वो एक बार फिर अपने भाई को हम सबके बीच में से लेके भाग जाए। आज अगर इस परिवार को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, अगर अनीशा को इंसाफ नहीं मिला ना, तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा बेटा। एक बार और सोच ले, क्योंकि अगर ये झूठ निकला ना तो मैं हाँ नहीं भाई, माँ को अटैक आया, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।